जवार अपने बाप की इज्जत की खातिर पारस को छोड़ने पर राजी हो जाता है। जवार अपने बाप को कहता है कि अब्बा आपको जो ठीक लगे आप वो करें, क्योंकि आपने ठीक कहा है, मेरी मोहब्बत इतनी पुरानी नहीं है जितनी आपकी और अब्दुल चाचा की दोस्ती है। मैं रेशम से शादी के लिए तैयार हूँ। जब ये बात पारस को पता चलती है तो उसके पैरों के नीचे से तो जमीन ही निकल जाती है, लेकिन पारस को इस बात का बखूबी अंदाजा है कि जवार कभी भी रेशम से मोहब्बत नहीं करेगा। वो सिर्फ और सिर्फ ये शादी अपने बाप की मोहब्बत में कर रहा है। जवार का बाप एजाज अपने दोस्त अब्दुल की फैमिली को खाने पर बुलाता है ताकि शादी की डेट फिक्स की जा सके। जवार को जब ये पता लगता है तो वो बिल्कुल खामोश हो जाता है और गुस्से से उठकर वहाँ से जाने लगता है कि तभी पारस उसके पीछे आती है और उसे रोककर पूछती है कि जवार मेरी बात तो सुनो, क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो? जिस पर जवार पारस को कहता है कि यहाँ से चली जाओ, मैं अभी तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। ये सुनकर पारस हैरान होती है और जवार को कहती है, जवार क्या तुम मुझे भी यही कहोगे कि मैं यहाँ से चली जाऊँ? जिस पर जवार कहता है कि नहीं, मेरा ऐसा मतलब नहीं था, मैं बस परेशान हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि फिलहाल हम कोई बात ना करें, क्योंकि अगर कोई बात हुई तो मैं गुस्से में कुछ ऐसा ना कह दूं जो मुझे नहीं कहना चाहिए। जिस पर पारस कहती है कि तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? जैसे मैं बर्दाश्त कर रही हूँ बिल्कुल उसी तरह तुम भी बर्दाश्त करो और गुस्सा मत करो। जिस पर जवार कहता है कि हाँ, शायद तुम ठीक ही कह रही हो, मेरे पास बर्दाश्त करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। पारस मुस्कुराने लगती है और जवार के पास आकर कहती है कि मैं जानती हूँ ये शादी तुम एक मजबूरी के तहत कर रहे हो, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम एक बहुत अच्छे होस्ट साबित होगे और कल रेशम का बहुत अच्छे से वेलकम करोगे। ये सुनकर जवार और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। अपने सामने अपनी मोहब्बत को खुद से दूर जाता हुआ देखकर वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, इसीलिए वो खामोशी से पारस के पास से चला जाता है। जवार की आंखों में आंसू देखकर तो सबका दिल टूट जाता है। जिस तरह से जवार अपने सामने अपनी मोहब्बत के होते हुए भी उसे पा नहीं सकता, यह ख्याल जवार को अंदर ही अंदर खा रहा है। अगले दिन जब रेशम जवार के घर आती है तो बहुत तैयार होकर जवार के पास आकर कहती है कि जवार मैं कैसी लग रही हूँ? जिस पर जवार कहता है कि रेशम मेरे पास अभी इन फजूल बातों का कोई टाइम नहीं। रेशम खामोश हो जाती है कि तभी एजाज साहब अपने दोस्त अब्दुल को कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि अब जल्द ही जवार और रेशम की शादी की भी तारीख फिक्स कर ली जाए। पारस को लेने के लिए जल्द ही उसका मंगेतर आ जाएगा और वो भी चली जाएगी। जिस पर रेशम के दिल में तो खुशी के लड्डू फूटने लगते हैं। वो जवार के पास आती और कहती है कि मैंने सुना है कि पारस का मंगेतर आ रहा है। ये सुनकर जवार कहता है कि उसका कोई मंगेतर नहीं। जिस पर रेशम कहती है कि हाँ, मैं तो भूल ही गई, इन लोगों के मंगेतर नहीं होते बल्कि बॉयफ्रेंड्स होते हैं। ये सुनकर जवार को तो बहुत गुस्सा आता है और वो रेशम को कहता है कि खबरदार, अगर तुमने पारस के बारे में कोई भी बात करने की कोशिश की तो ना सिर्फ वो पारस बेहजाद है बल्कि वो मेरी ड्यूटी भी है और मैं अपनी ड्यूटी में कोई कोताही नहीं होने दूंगा। जबकि दूसरी तरफ आफताब अब बेहजाद के अंडर काम कर करके थक चुका है। वो चाहता है कि सारी प्रॉपर्टी का मालिक वो बन जाए, लेकिन बेहजाद के मूड की फिक्र आफताब को हर वक्त तंग किए रखती है। वो अपनी माँ के पास आता है और कहता है कि मैं मामू से तंग आ चुका हूँ। हर वक्त उनकी परेशानी लगी रहती है कि कहीं मामू का मूड खराब ना हो जाए, कहीं वो मुझे ऑफिस से निकाल ना दे। अब मामू का कुछ करना होगा। तो दोस्तों, आपके ख्याल में क्या जवार को अपने बाप की बात माननी चाहिए या फिर अपनी मोहब्बत को हासिल कर लेना चाहिए? आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।